सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला पूरा बन चुका है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि उधर इजराइल और लेबनान के बीच तड़का चल रहा है। इधर अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर चीन ने भी एंट्री मार ली है और कह दिया है अमेरिका को, भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि चीन की काफ़ी गतिविधियां वहां से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या लगता है, ये जो नाकेबंदी है वो पूरी तरह से लागू की गई है और कुछ जहाज भी वहां पर फंसे हुए हैं? सबसे पहले तो शीतल जी ये मामला आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि घेराबंदी तो जब कल 7:30 हमारा 5 बजे शो गया था, तो 7:30 बजे बिल्कुल घेराबंदी हो गई थी। अमेरिका के 15 शिपों ने आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर लिया है। और अमेरिका का मानना, भाई साहब कोई भी शिप जिसका ईरान से कुछ भी लेना देना हो, हम जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। ये उनका कहना, और किसी अन्य शिप को भी जाने नहीं देंगे जब तक हम फिलहाल इसको सैनिटाइज नहीं करते, इसमें जो माइंस वगैरह इत्यादि का अध्ययन नहीं होता, और हमें कुछ टारगेटेड मिलिट्री अटैक्स करने वो हम करेंगे। अब आया किसी का, शीतल जी, ये आया था कि हम बहुत बड़ा भाई अटैक करने वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को वाकई में लग रहा था आईआरजी से अटैक करेगा, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं भाई। अब तो खाला का जनाजा भी उड़ गया, अब अटैक नहीं करोगे तो कब करोगे? वही वाली बात है। अब तो निकाह के लिए मिसाइलें विजाइलें बचा के रखी थी, अब वो पानी में निकलने वाली मिसाइलें, वो डांसिंग मिसाइलें, खुर्रम शार, वो नागिन नगीना, तू साफ मैं नगीना, वो सब मिसाइलें जो भी इन्होंने बनाई थी वो मुझे दिखी नहीं। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रात को अटैक करेंगे। मैं रात को, आई स्वेयर, मैं 5 बजे तक जगता रहा कि शायद अटैक हो अटैक हो। फिर मैंने कहा भाई कोई अटैक नहीं होता, सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। यानी कि आईआरजीसी ने अटैक नहीं किया, और जो मेरा आंकलन था आईआरजीसी अटैक नहीं करेगा, इसलिए सर ऊपर 500 जहाज खड़े हैं। आप अटैक करोगे तो आपको तो नेस्तनाबूद कर देंगे। अब जो अमेरिका की घेराबंदी वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हो गई है, जिसको जी हमें दो परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। एक ये मिलिट्री म्यू है, बिल्कुल। मिलिट्री है, और दूसरा इकोनॉमिक है। मिलिट्री से बड़ा इकोनॉमिक है। हाँ। मैं 2 दिन से आपके चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे ये कह रहा हूं भाई, ये अब वॉर जो है इसका जो इकोनॉमिक ब्लॉक, मतलब मिलिट्री से इसको इकोनॉमिक साइड पे ले जाया जा रहा है। क्योंकि आप जब किसी की घेराबंदी करते हो सर, अगर आपको मिलिट्री टारगेट्स को ध्वस्त करना है तो आप जाके कर लीजिए, उसमें घेराबंदी करने की क्या जरूरत है? आपके पास जहाज तो है ना, ईरान के पास कोई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। तो आपने जब बंद कर दिया तो आप ईरान की सब अर्थव्यवस्था को चोक करना चाहते हो, रिजीम को फेल करना चाहते हो, रिजीम पे दबाव बनाना चाहते हो, और इसके कारण दूसरों को तकलीफ में लाना चाहते हो। अब देखिए, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू था ये। अब इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने की, जेडी वांस ने की। अब आप सवाल पूछोगे कि भाई अमेरिका के पास हक है क्या करने का? अमेरिका इसका बहुत लॉजिक देता है, कहता जी ईरान ने इकोनॉमिक आतंकवाद मचाया था, एक्सटॉर्शन करता था, लोगों से पैसे लेता था, जजिया लेता था। इस इकोनॉमिक आतंकवाद से बचने के लिए, इस एक्सटॉर्शन से बचने के लिए हमने उनका घेराव कर दिया। मतलब हमने चोर से चोर की चोरी कर ली, मतलब मोटा मोटा मतलब ये निकलता है, हमने इनका घेराव कर लिया, और ये जरूरी था। अब यहां पे पिक्चर में आता चाइना। चाइना कहता है देखो भाई साहब, मेरा ईरान के साथ बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, मिलिट में एक तेल का $350 बिलियन का, जो हकीकत है। भाई साहब मेरे टैंकरों को आने जाने दो। अब यहाँ दो समाचार है। पहला समाचार ये शीतल जी, एक टैंकर शायद चाइना का निकल गया, वो तेल भर के आ चुका था, उसको शायद जाने दिया गया है। हाँ। दूसरा टैंकर जो चाइना का तेल लेने जा रहा था, उसको रोक दिया गया है। अब जब चाइना के तेल के टैंकर को रोक दिया गया तो चाइना भड़क गया, क्योंकि चाइना के कल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था देखो भैया, हमें इनसे हमारा तेल आता, हमारी अर्थव्यवस्था चलती, आप यहां पे घेराव ना करें और हमारे टैंकरों को आप छेड़े ना। अब अमेरिका ने उसका जवाब तो दिया नहीं, पर जो जो भरा हुआ टैंकर है, ऐसा माना जाता हो गया, जो खाली टैंकर आ रहा था तेल लेने, उसे रोक दिया। अब इस पे बढ़ के शी जिनपिंग ने कहा जी वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, कोई बिल्कुल। वर्ल्ड में ऑर्डर नहीं। अमेरिका का पॉइंट हुआ, कहता भाई साहब इन्होंने जजिया शुरू किया, इन्होंने एक्सटॉर्शन किया, इन्होंने इंटरनेशनल वाटरवे को बंद किया, हम तो बस एक ब्लॉकेड कर रहे हैं, हमें इनकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना है, इनकी अर्थव्यवस्था को खत्म करना है। अभी आज ऑन डेट ईरान कोई भी मैरीटाइम ट्रेड कर नहीं रहा। आप जानते हैं जहाज उड़ते नहीं, जहाज तो ईरान में उड़ नहीं रहे, तो अब रहा समुद्री जहाज से मैरीटाइम ट्रेड होता है, वो हमने हाँ। पूरा बंद कर दिया, उसकी हमने पूरी व्यवस्था टाइट कर दी। अब चाइना इसको कैसे देखेगा? क्योंकि इसमें एक पेज है, देखिए, चाइना का तेल आता था वेनेजुएला से, चाइना का तेल आता था ईरान से। धीरे धीरे ट्रंप चाइना के हर सस्ते तेल का जो उसने जुगाड़ बना रखा था उसको छोड़ रहा है। अब चाइना चाहे तो पुतिन से तेल ले सकता है। पुतिन से आप बोलोगे चाइना नंबर 1 बायर है, पर तब हाँ। भी चाइना का 25% तेल ही पुतिन से आता, बाकी वेनेजुएला से आता था। और सबसे बेहतरीन और सस्ता तेल चाइना का आता था ईरान से, क्योंकि ईरान का 90% तेल कहां जाता साहब? चाइना जाता है।
और चाइना पैसे कैसे देता? युआन में। ये असला, बारूद, केमिकल्स, इन शेप में इनको पैसा देता था। तो चाइना के लिए तो विन विन था। अब बिल्कुल। चाइना को मेरे भाई तेल लेना पड़ेगा ओपन मार्केट से, जहां डॉलर देने पड़ेंगे। चाइना हाँ। की अर्थव्यवस्था की हालत कोई अच्छी है नहीं। कहाँ मैं युआन दे रहा था, कहाँ मैं केमिकल दे रहा था, कहाँ मैं मतलब बार्टर ट्रेड पे था ऑलमोस्ट, अब मुझे डॉलर देने पड़ रहे हैं। हाँ, रशिया से चाइना तेल बढ़ा सकता, उसमें आपत्ति नहीं है। पर वेनेजुएला और ये जो कट हुआ, चाइना की करीब करीब 45% ऑयल की सप्लाई को ट्रंप ने हिट कर लिया। यहां चाइना पागल हो जाता है। यहाँ चाइना कह रहा जी मैं नहीं करूंगा। और चाइना जो इनको हथियार दे रहा था, ट्रंप ने कहा जी अगर होगा तो चाइना पे 50% टैरिफ लगाऊंगा। चाइना के एम्बेसडर ने कहा जो अमेरिका में, नहीं साहब हम कोई हथियार नहीं दे रहे, ये सब गलत बातें। जबकि चाइना झूठ कह रहा है, क्योंकि जो 50% टैरिफ की बात लग गई, यहाँ चाइना भड़क गया। चाइना कह रहा भाई तुम 50% टैरिफ भी लगा रहे हो, मेरे स्ट्रेट भी बंद कर रहे हो। अब बिल्कुल। अमेरिकन का कहना भाई ये तो इन्होंने काम शुरू किया, इन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू किया, इन्होंने कब्जा किया, हम तो चोर की चोरी कर रहे हैं, हमने कौन सी चोरी की। बड़ा इंटरेस्टिंग है अब चाइना आगे क्या करता है। पर शी जिनपिंग का अपने शो से कुछ मिनट पहले ये जरूर स्टेटमेंट आया कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर चरमरा गया है, बिल्कुल। वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेकिंग है। हम इसको एज MH1 पे ब्रेकिंग के तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है सर।